आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं युग्मक जनन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक जो कोशिका है समानता दुगुणित होती है। हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहला है स्पर्मेटिड, ठीक है। दूसरा यहाँ पर शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटिड को प्रशुक्राणु बोलते हैं। तीसरा है द्वितीयक ध्रुवीय काय और चौथा है प्राथमिक ध्रुवीय काय। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो युग्मक जनन का यहाँ पर मतलब है, जैसे मानव में यहाँ पर कह सकते हो दो तरह के जीव पाए जाते हैं, नर और मादा, यानी मेल और फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हो जो मादा होती है, ठीक है, और जो नर होते हैं, नर में क्या होते हैं शुक्राणु, ठीक है, नर युग्मक, तो इसमें इसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और यहाँ पर मादा में अंडाणु होते हैं, इसे oogenesis बोलते हैं, ठीक है, यानी अंडाणु जनन, ठीक है। तो यहाँ पर युग्मक जनन मतलब दोनों की बात करें, नर और मादा, तो उसमें से कौन सी कोशिका यहाँ पर दुगुणित होती है, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहला है स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड कब बनता है? जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है, यहाँ पर स्पर्मेटिड नर में बनता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं स्पर्मेटो, ठीक है, जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट होते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, जो किससे बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। तो ये द्वितीयक जो स्पर्मेटोसाइट होते हैं ये एन होते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्पर्मेटिड बनता है, ठीक है। तो स्पर्मेटिड भी क्या होता है, यहाँ पर एन ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा गया, दुगुणित, मतलब जिसमें दो सेट पाए जाते हैं गुणसूत्र के, जैसे कि मानव के शरीर में पाया जाता है 2 सेट है, यानी 46, ठीक है। तो स्पर्मेटिड में कितने होते हैं, एन होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है शुक्राणु जनन, तो स्पर्मेटोगोनिया। तो जो यहाँ पर मानव में नर जो होते हैं उसमें जो वृषण होता है, इसमें जो जनन कोशिका पाई जाती है सबसे स्टार्टिंग में, जिससे कि शुक्राणु बनते हैं विभाजन के बाद, उसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो इसमें भी क्या होता है 2n होता है, जिसके फलस्वरूप विभाजन के बाद यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद स्पर्मेटिड, फिर स्पर्म बनते हैं, यानी शुक्राणु बनते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 2n ही होता है, दुगुणित होता है, तो ये हमारा राइट होगा, ठीक है, क्योंकि वृषण में यहाँ पर जनन कोशिका जो होती है जिसमें दुगुणित कोशिकाएं मतलब गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तीसरा ध्रुवीय, यहाँ पर द्वितीय ध्रुवीय काय, तो जिसे सेकेंडरी पोलर बॉडी कहते हैं। तो चाहे सेकेंडरी हो चाहे प्राइमरी हो, जब यहाँ पर कह सकते हो अंडाणु बनते हैं, ठीक है, मादा में, तो यहाँ पर कुछ कह सकते हो, यहाँ पर ये भी जनन कोशिकाएं होती हैं जो क्या बनते हैं, यहाँ पर कह सकते हो एन ही होते हैं। लेकिन ये कह सकते हो कि ये जनन करने के लायक नहीं होते, मतलब जो जनन गुण होता है, जनन नहीं कह सकते हो, निषेचन करने का जो गुण इनमें होता है, मतलब शुक्राणु से मिलने का जो गुण होता है इसमें नहीं होता है, और आगे चल के ये क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब ये निष्क्रिय रूप से पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी पोलर बॉडी, जो कि यहाँ पर जो अंडाणु जनन होता है उसमें बनता है, तो ये भी एन होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा दोनों। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा होगा सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।